हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 8 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम क्वेश्चन 8 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। जैसे सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग, अगर वेग की बात आती है तो b बराबर होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर वेग अधिकतम है तो b मैक्स बराबर ए ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि y के मान यहाँ पर कितना लेना है, 0। त्वरण a बराबर ओमेगा स्क्वायर y होता है, y विस्थापन होता है। अगर हम a मैक्सिमम ज्ञात करना है हमें, तो y की जगह पर a रख देंगे, तो a मैक्सिमम बराबर हो जाएगा a ओमेगा। सरल आवर्त गति करते हुए कण का अगर हमें डायरेक्ट आवर्तकाल निकालना है तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बट्टे त्वरण। ये सूत्र हम डायरेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा हम यहाँ पर इन 3 सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा आगे एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक सरल आवर्त गति का समीकरण x बराबर 10 साइन 40t प्लस 20 मीटर है। कण के वेग का समीकरण क्या होगा? हमें यहाँ पर कण के वेग का समीकरण ज्ञात करना है। तो करना कुछ नहीं है, एक बार इसका अवकलन कर देंगे, वेग का समीकरण निकल आएगा। क्या कर देंगे? अवकलन। तो देखो बेटा यहाँ पर हमें ये विस्थापन का समीकरण दे रखा है, x बराबर 10 साइन 40t प्लस 20, वही हमें ज्ञात करना है। और x का समीकरण हमें मालूम है बेटा, x बराबर 10 साइन 40t प्लस 20। t के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt। 10 कांस्टेंट है तो एज इट रहेगा। साइन का अवकलन हो जाएगा cos, और कोण का अवकलन करेंगे तो 40t का अवकलन हो जाएगा 40, और 20 का अवकलन हो जाएगा 0। तो 20 का अवकलन 0 हमने नहीं लिखा है, ठीक है। अब 40 का गुणा 10 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 400। तो v बराबर हो जाएगा 400 cos 40t प्लस 20। तो ये हमें वेग का समीकरण मिल गया। किसका समीकरण मिल गया बेटा? वेग का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। किसी कण का वेग समीकरण v ऑफ t बराबर 7 साइन 3t है, जहाँ t समय है। कण का त्वरण क्या होगा? तो हमें इसमें कण का त्वरण ज्ञात करना है। तो वेग का समीकरण है तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें त्वरण मिल जाएगा। क्योंकि वेग का समीकरण दिया हो, त्वरण ज्ञात करना हो तो अवकलन कर दो। तो एक बार अवकलन हम इसका कर देंगे। तो वेग दिया है बेटा हमें v बराबर 7 साइन 3t, a हमें ज्ञात करना है। तो समीकरण लिख दिया v बराबर 7 साइन t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt। 7 एजिट रहेगा, साइन 3t का करेंगे cos 3t हो जाएगा, और 3t का अवकलन करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 7 का 3 में गुणा कर देंगे 21 cos 3t, और dv अपॉन dt a होता है, तो a बराबर हो जाएगा बेटा 21 cos 3t। कितना हो जाएगा बेटा? 21 cos 3t, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है? एक कण की दोलनीय गति का समीकरण g2x अपॉन dt2 है माइनस vx, जहाँ x माध्य स्थिति है, विस्थापन है, b एक नियतांक है। कण किस प्रकार की गति करेगा? कण किस प्रकार की गति करेगा और कण के दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? तो देखो बेटा d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस vx दे रखा है। इतना तो हमें कन्फर्म है कि d2x अपॉन dt2 त्वरण को रिप्रेजेंट करता है। किसको प्रदर्शित करता है? त्वरण को। तो a बराबर हो गया माइनस vx, तो a समानुपाती हो गया माइनस x, a समानुपाती हो गया माइनस x। त्वरण विस्थापन के समानुपाती है, अतः कण कैसी गति करेगा? कण सरल आवर्त गति करेगा। कैसी गति करेगा? सरल आवर्त गति। और सरल आवर्त गति करेगा तो हम इस d2 अपॉन dx2 को a लिख देंगे, तो a बराबर हो जाएगा माइनस vx, और माइनस vx की a बराबर ओमेगा स्क्वायर x से तुलना कर देंगे, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा v। स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ओमेगा बराबर अंडर रूट v। ओमेगा की जगह पर लिखेंगे 2 पाई अपॉन t, तो t बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन v। तो ये आ गया बेटा आवर्तकाल के लिए सूत्र, ठीक है बेटा। किसके लिए अब सूत्र हो गया? आवर्तकाल के लिए सूत्र। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे किताब में लिख के दिया उसने, वो तो तरीका एक ही है, कैसे भी लिख दो 1 अपॉन v, बात तो एक ही है, ठीक है।
इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है बेटा, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण की गति का समीकरण ए वेक्टर बराबर -4 पाई स्क्वायर एक्स मीटर बटे सेकंड स्क्वायर द्वारा दिया जाता है, जिसमें ए कण का त्वरण है, एक्स मध्यमान स्थिति से विस्थापन है, कण का दोलन काल क्या होगा, टी पूछा है बेटा। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर हमें ये समीकरण दे रखा है त्वरण का, ए बराबर -4 पाई स्क्वायर एक्स। तो हमें टी ज्ञात करना है, यहाँ से क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ से हमें टी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेटा हमें जो समीकरण दिया हुआ है ए बराबर -4 पाई एक्स 4 पाई स्क्वायर एक्स, तो पहले हम इसकी तुलना कर लेंगे। तो यहाँ से ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तुलना करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और 4 पाई स्क्वायर को 2 पाई का स्क्वायर लेके स्क्वायर तो स्क्वायर हट गया, ओमेगा बराबर कितना है 2 पाई, ओमेगा की जगह पर रखेंगे 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो टी बराबर कितना आ गया बेटा 1 सेकेंड। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है, सरल आवर्त गति करते हैं, सरल आवर्त गति करने वाले कण का आवर्तकाल 1 सेकंड है तथा आयाम 10 सेंटीमीटर है। तो आवर्तकाल टी हो गया, आयाम ए 10 सेंटीमीटर हो गया, अधिकतम चाल ज्ञात करनी है, और टी बराबर 0 पर स्थित अवस्था है, स्थिर अवस्था है तो वेग तो वैसे 0 हो जाएगा। कण की गति मानी जाए तो 1/12 सेकंड पर चाल ज्ञात करनी है। ठीक, तो देखो बेटा टी बराबर 1 सेकंड दिया है, आयाम 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमने सेंटीमीटर को पहले बेटा मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 10 × 10⁻⁻2 मीटर। अधिकतम वेग वी मैक्स ज्ञात करना है, टी बराबर है 1 सेकेंड, वी ज्ञात करना है हमें। ठीक है बेटा, तो ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कोणीय वेग निकाल लेंगे, कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है बेटा 2 पाई अपॉन टी, और टी का मान कितना है 1, 3.14 का 2 में गुणा कर देंगे 6.28 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। तो ये ओमेगा की वैल्यू हो गई। कण की अधिकतम चाल अभी बताया था वी मैक्सिमम कितना होता है, कण की अधिकतम चाल ए ओमेगा ही तो होती है, तो यहाँ पर कण की अधिकतम चाल लिख लेंगे बेटा ओमेगा ए, और ओमेगा की वैल्यू 6.28 और ए की वैल्यू 10 × 10⁻⁻12, 10 का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 अंक पीछे आ जाएगा, तो 62.8 × 10⁻²। और अगर घात को बिल्कुल हटा दिया जाए तो 0.2 अंक आगे पहुंच जाएगा, 0.628 मीटर बट्टे सेकेंड। ठीक है बेटा, अब टी बराबर 0 है तो स्थिर अवस्था बता रहा है, और स्थिर अवस्था में तो वेग तो ऑलरेडी 0 ही हो जाएगा। तो कण की गति का हमें समीकरण y बराबर a cos ओमेगा टी होगा, कितना होगा बेटा a cos ओमेगा टी। तो समीकरण लिख लिया हमने, टी के सापेक्ष अवकलन कर दो इसका, तो dy/dt मिल गया हमें a, और cos ओमेगा टी का -sin ओमेगा टी हो जाएगा, और ओमेगा टी का अलग से अवकलन करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि पहले फलन का करते हैं, फलन का हो गया -sin ओमेगा टी, और इसका करेंगे तो ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा का ए में गुणा करेंगे -a ओमेगा, -a ओमेगा हो गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ओमेगा की जगह पर a ओमेगा तो बी मैक्सिमम को अधिकतम वेग को प्रदर्शित करता है, तो 0.628 कितना होगा 0.628, और टी बराबर के सेकंड पर था 12 पे, 2 से 12 6 बार कट गया, π/6 बचा, तो 0.628 साइन π/6, साइन π/6 साइन 30 होता है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 भाग दे दो तो कितना आ गया 0.314, कितना आ गया बेटा 0.314 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये भी किस में मानता सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में मानता। ठीक है, किस में था सेंटीमीटर प्रति सेकंड में मानता। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर, इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है, कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर के आयाम तथा 0.2 सेकंड की आवृत्ति से सरल आवर्त गति करती है। तो
तो कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर का आयाम, तो वस्तु का आयाम कितना दे रखा है इन्होंने, ए बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में ले आए तो 5 गुणा 10⁻² मीटर हो जाएगा। समय 0.2 सेकेंड है, टी बराबर 0.2 सेकेंड है। वस्तु का त्वरण ए ज्ञात करना है, वेग बी ज्ञात करना है और वस्तु का विस्थापन ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो बेटा, हमें वेग ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है और विस्थापन ज्ञात नहीं करना है। दिए हैं हमें, पहले 5 सेंटीमीटर दिया है, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 0 सेंटीमीटर। तो पहले हम कोणीय वेग आवृत्ति निकाल लेते, कोणीय वेग निकाल लेते हैं। ओमेगा बराबर 2π/t और टी कितना दे रखा है बेटा हमें, 0.2। तो टी की जगह रख देंगे 0.2, 2 से 2 कट गया एक बार और 0.2 हटा के ऊपर जोड़ रख देंगे, तो कितना हो गया 10 पाई रेडियन बट्टे सेकेंड। अब रेडियन बट्टे सेकेंड हो गया। अब यहाँ पर बेटा हमें त्वरण निकालेंगे पहले, ए बराबर ओमेगा स्क्वायर बाई, ओमेगा कितना है 10 पाई, अभी तो निकाला था, कितना है 10 पाई। तो 10 पाई बाई 1 कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर है, बाई 1 कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो बाई 1 की जगह 5 सेंटीमीटर को मीटर में लिख दिया हमने, 5 गुणा 10⁻²। इसका वर्ग करेंगे 100 हो गया, 2 जीरो से 2 घात हट जाएंगी यहाँ से माइनस की, तो कितना बचा माइनस का 5 पाई। माइनस का कितना आ गया बेटा 5, माइनस का 5 पाई, 5 ही पाई है, हाँ सही है, लेकिन 5 पाई स्क्वायर में आएगा। अधिकतम वो त्वरण निकाला है ना, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर नहीं लगाया, ठीक है, मीटर बट्टे सेकेंड। तो माइनस का 5 पाई स्क्वायर मीटर बट्टे सेकेंड। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर, इसका अगला स्टेप, वेग u बराबर ओमेगा √a² माइनस y²। अब ए भी 5 गुणा 10⁻² था, ए भी कितना था 5 गुणा 10⁻², और y1 भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो 5 गुणा 10⁻² का वर्ग, 5 गुणा 10⁻, ये इससे कट गया, अभी कितना आ गया 0। अब y2 बराबर 3 सेंटीमीटर पर ज्ञात करना है, ये 3 ही मान पे तो पूछा है, 3 पे और फिर 0 पे। अब 3 सेंटीमीटर पर निकालेंगे, तो पहले त्वरण निकालेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर y2, तो ओमेगा तो 10 पाई था, तो 100 पाई का स्क्वायर हो जाएगा, 3 गुणा 10⁻²। तो 2 जीरो से फिर 2 घातें ही हट जाएंगी, तो माइनस का 3 पाई स्क्वायर हो गया। अब वेग निकालेंगे तो u बराबर ओमेगा √में a² माइनस y²। ओमेगा की वैल्यू 10 पाई हो गई, a का मान 5 गुणा 10⁻² का वर्ग, y का मान 3 गुणा 10⁻² का वर्ग, 5 का वर्ग 25 हो गया, 2 दूने 4, 3 का वर्ग 9 हो गया, 2 दूने 4, 25 में से 9 घटा दो, 16 गुणा 10⁻⁴। अब 16 कितने का वर्ग होता है 4 का, 4 गुणा 10⁻² का वर्ग से अंडर हट गया, 4 गुणा 10⁻² बचा। अब 4 का इसमें गुणा कर दो, 40 पाई गुणा 10⁻²। अब 40 पाई गुणा 10⁻² हो गया, तो इसे घात को हटाकर 0.4 पाई मीटर बट्टे सेकंड हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट ये अपने आप करना है तुम्हें, ठीक है। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है, सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का आवर्तकाल 0.01 सेकेंड है। आवर्तकाल कितना है बेटा 0.01 सेकेंड है। आयाम 4 सेंटीमीटर है, ए बराबर 4 सेंटीमीटर है। पिंड का अधिकतम वेग u मैक्सिमम, अधिकतम त्वरण a मैक्सिमम ज्ञात करना है। तो पहले अधिकतम वेग निकालेंगे, लेकिन अधिकतम वेग और अधिकतम त्वरण से पहले कोणीय वेग निकालेंगे। ओमेगा बराबर 2π/t, और t कितना दिया बेटा भाई 0.05, तो 0.1 2 अंक बाद है, पॉइंट को घटा के 2 जीरो बढ़ा देंगे, 5 से काट दो, कितना हो 40 पाई रेडियन बट्टे सेकेंड। तो अधिकतम वेग u मैक्सिमम बराबर a ओमेगा, a का मान 4 गुणा 10⁻², ओमेगा का मान 40 पाई, 40 के इसमें गुणा कर दो, 160 गुणा 10⁻²। 0.1 2 अंक बाद लगा देंगे तो 1.6 पाई रेडियन प्रति सेकेंड। अधिकतम वेग कितना आ गया बेटा 1.6 पाई रेडियन प्रति सेकेंड। अब निकालेंगे अधिकतम त्वरण ए मैक्सिमम बराबर ओमेगा स्क्वायर है।
ओमेगा कितना है 4 गुणा 10 पे घात माइनस 2, और सॉरी ए कितना 4 गुणा 10 पे घात माइनस 2, ए 4 गुणा 10 पे घात माइनस के 2। ओमेगा कितना है 40 पाई का स्क्वायर, 40 का वर्ग कितना हो गया 1600, और ये पाई स्क्वायर 10 पे घात माइनस 2, ये 2 जीरो 2 जीरो से 10 पे घात माइनस 2 हट गई, या फिर 16 का 4 में गुणा कर दो कितना हो गया 6400, 2 जीरो 2 घात हटा दो 64 पाई स्क्वायर मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 16, सरल आवर्त गति करते हुए कण का आयाम 0.02 मीटर है। तो आयाम कितना है बेटा, आयाम दिया है ए बराबर 0.02 मीटर, आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, एन बराबर 50 हर्ट्ज से ए मैक्सिमम ज्ञात करना। अधिकतम त्वरण ए मैक्सिमम बराबर ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा कितना 2 पाई एन का स्क्वायर ए, 2 का वर्ग 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए, तो 4 पाई स्क्वायर एन का मान कितना है 50, ए है 0.02, 50 का वर्ग कितना होगा 2500, 0.02, 2500 का गुणा कर दो 4 में कितना हो गया 4 जीरो आ गई, कितनी आ गई 4 जीरो, 2 जीरो से 0.2 अंक का हट जाएगा, तो 100 गुणा 2 कितना हो गया 200 गुणा 200 पाई स्क्वायर मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर, मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 17, सरल आवर्त गति करते हुए कण का आयाम 0.01 मीटर, आवृत्ति 60 हर्ट्ज है, कण का अधिकतम त्वरण क्या होगा। तो आयाम कितना है बेटा 0.01 मीटर, आवृत्ति कितनी है एन बराबर 60 हर्ट्ज है, अधिकतम त्वरण ए मैक्सिमम ज्ञात करना है। तो अधिकतम त्वरण का सूत्र हो जाएगा ए मैक्सिमम बराबर ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा कितना है 2 पाई एन की होल स्क्वायर इंटू ए। अब 2 पाई एन का मान कितना है 60, ए का मान कितना है 0.01, तो 60 का वर्ग हो गया 3600, 2 का वर्ग 4, ये पाई स्क्वायर, इसका इसमें गुणा कर दो 36 हो गया, 36 का 4 में गुणा कर देंगे 144 पाई स्क्वायर, कितना आ गया 144 पाई स्क्वायर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, सरल आवर्त गति करने वाले एक कण का त्वरण ए बराबर -4x द्वारा प्रदर्शित है, जहाँ x माध्यमान से विस्थापन है, कण का दोलन काल क्या होगा टी पूछा है। क्या पूछा बेटा टी। तो बेटा यहाँ पर हमें ए का समीकरण दिया है ए बराबर -4x, टी हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए समीकरण की मूल समीकरण से तुलना कर दो, तो मूल समीकरण यही तो बेटा ए बराबर -4x, ए बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 4 हो गया, और 4 कितने का वर्ग होता है 2 का, तो ओमेगा बराबर हो गया 2, और ओमेगा का सूत्र होता है आवर्तकाल के पदों में 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ से बेटा 2 को यहाँ लिख देंगे, टी को यहाँ लिख देंगे, तो टी बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2, कट गया, टी बराबर पाई सेकेंड, या तो पाई का मान रख दो 3.14 सेकेंड, कितना हो जाएगा 3.14 सेकेंड। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 19, सरल आवर्त गति में पिंड का अधिकतम वेग, अब यू मैक्सिमम दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, आयाम ए 2.5, कोणीय वेग ओमेगा पूछा है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यू मैक्सिमम बराबर 10 मीटर पर सेकंड, ए 2.5 मीटर ओमेगा पूछा है, अधिकतम वेग यू मैक्सिमम बराबर ए ओमेगा, तो ओमेगा बराबर यू मैक्सिमम अपॉन ए, यू मैक्सिमम कितना है 10 और ए का मान 2.5, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दो, कितना है 4 रेडियन प्रति सेकंड। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 20, सरल आवर्त गति करते किसी कण का विस्थापन 4 सेंटीमीटर है, त्वरण पाई स्क्वायर बट्टे 4 सेंटीमीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर, आवर्तकाल जिसमें टी, तो विस्थापन दिया है और त्वरण दिया है, आवर्तकाल पूछा है, ठीक है, विस्थापन और त्वरण आवर्तकाल पूछा है। तो यहाँ पर बेटा विस्थापन 4 सेंटीमीटर है, 4 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, पाई स्क्वायर बट्टे 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, यहाँ भी हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया, ये भी सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया 10⁻⁻2 रख के। टी निकालना है, तो त्वरण का समीकरण ओमेगा स्क्वायर वाई होता है, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए अपॉन बाई, और ए की वैल्यू कितनी है पाई स्क्वायर बट्टे 4 पाई स्क्वायर बट्टे 4 10⁻⁻2, और बाई की वैल्यू कितनी है 4 गुणा 10⁻2 से 2 घात है, कट गई, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर हो जाएगा
तो इसके स्क्वायर से इनका स्क्वायर हट जाएगा, तो ओमेगा बराबर बचेगा पाई/4। ओमेगा की जगह पर 2 पाई/टी, पाई से पाई कट गया, 2 का 4 में गुणा करेंगे, टी बराबर कितना हो जाएगा 8 सेकंड। कितना हो गया बेटा 8 सेकंड। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का माध्य स्थिति से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर त्वरण 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आवर्तकाल क्या होगा। तो इसका आवर्तकाल पूछा है। ए वाई बराबर 4 सेंटीमीटर है, 4 गुणा 10⁻², ए 16 गुणा 10⁻²। वही सूत्र लगाना है, ए बराबर ओमेगा स्क्वायर बाई, ओमेगा स्क्वायर बराबर A/वाई। ए का मान 16 गुणा 10⁻², वाई का मान 4 गुणा 10⁻²। ये 2 से 2 घातें हट जाएंगी, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 4 हो जाए, 4 की 2 का वर्ग वर्ग हट गया, ओमेगा बराबर कितना आ गया 2। ओमेगा की जगह पर 2 पाई/2, 2 को यहाँ लिख देंगे, टी को यहाँ लिख देंगे, पाई, और पाई बचा, पाई का मान कितना होता है 3.14 सेकंड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। सरल आवर्त गति करते हुए कण का अधिकतम वेग 1 मीटर है, यू बी मैक्सिमम 1 मीटर है, और ए मैक्सिमम 1.57 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आवर्तकाल टी पूछा है, ठीक। तो यू मैक्सिमम हो गया 1 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, टी पूछा। अधिकतम वेग यू मैक्सिमम बराबर ए ओमेगा, अधिकतम त्वरण ए मैक्सिमम बराबर ए ओमेगा स्क्वायर। समीकरण 2 का 1 में भाग दे दो, 2 का 1 में भाग दे दो, तो ए मैक्सिमम बट्टे यू मैक्सिमम, ए ओमेगा स्क्वायर बट्टे ए से ए कट गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया, क्या बचा ओमेगा। ए मैक्सिमम का मान 1.57, यू मैक्सिमम 1, ठीक है, क्या हो गया 1। ओमेगा की जगह पर 2 पाई/टी, पाई का मान रखेंगे 3.14, गुणा कर दो 6.25। अब टी को इसकी जगह इसे इसकी जगह लिख देंगे, भाग दे दो, टी बराबर कितना आ गया 4 सेकंड। कितना आ गया 4 सेकंड। इसके बाद का है, सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का आयाम 1.5 मीटर है, एक संपूर्ण दोलन में पिंड द्वारा चली गई दूरी। संपूर्ण दोलन में पिंड द्वारा चली गई दूरी में टोटल 4 पॉइंट कवर होते हैं। कितने पॉइंट कवर होते हैं 4 पॉइंट संपूर्ण दोलन में। तो दूरी में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आयाम में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें यहाँ से दूरी मिल जाएगी। विस्थापन तो 0 ही रहेगा, क्योंकि एक कंप्लीट चक्कर में विस्थापन कितना रहेगा 0। बताओ, ए हमें 1.5 मीटर दूरी पूछा, विस्थापन तो एक दोलन में चली गई दूरी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 मीटर हो जाएगा, और ये विस्थापन कितना मिलेगा हमें 0 मिलेगा। कितना मिलेगा 0। ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही, आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।